जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं रेवती नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये न देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु मीन राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं कि गुरु स्वगृही हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि गुरु पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद या फिर रेवती कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा रेवती नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी लेकिन बहुत ही गहन जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब रेवती नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो तो उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत आर्थिक लाभ होता है। तो आइए जानते हैं रेवती नक्षत्र के बारे में। रेवती नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है बुध ग्रह देवता, अर्थात जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो समझ जाना चाहिए कि उसका जन्म बुध की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है। और बुध की विंशोत्तरी महादशा 17 वर्ष के लिए आती है। रेवती नक्षत्र के जो देवता है वो है पुषाय नमः, अर्थात जिसका भी जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, अगर वो व्यक्ति कोई शुभ कार्य के लिए जाता हो, कोई मांगलिक कार्य के लिए जाता हो, तो उसे अपने नक्षत्र के भगवान को, नक्षत्र के देवता को खास याद करना चाहिए। और उसका मंत्र है ओम पुष्णे नमः, ओम पुष्णे नमः। अगर ये मंत्र का कम से कम 5 बार जाप करके जाए तो उसे अपने शुभ कार्य के अंदर, मांगलिक कार्य के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। रेवती नक्षत्र की जो आकृति है वो है एक ढोलक के समान, अर्थात ड्रम के समान। और कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है तैरती हुई मछली के समान। रेवती नक्षत्र का जो अधिपत्य है वो हमारे शरीर के ऊपर, हमारे पांव के पंजे और पैर की उंगलियों की जो हड्डियां होती है उसके ऊपर रेवती नक्षत्र का अधिपत्य है। रेवती नक्षत्र के जो चारों 4 चरण है ये मीन राशि के अंदर आ जाते हैं। और मीन राशि का स्वामी ग्रह कौन है? गुरु ग्रह देवता। रेवती नक्षत्र के ऊपर 2 ग्रहों की ऊर्जा काम करती है, एक है बुध ग्रह, दूसरा है गुरु ग्रह। तो बुध और गुरु ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा रेवती नक्षत्र के ऊपर काम करती है। रेवती नक्षत्र की जो योनि है वो है गज, गण है देव, युजा है पूर्व, नाड़ी है अंत्य, तत्व है आकाश, पुरुषार्थ है मोक्ष और वृक्ष है महुआ का झाड़। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। रेवती नक्षत्र की जो आकृति है एक ढोलक के समान है। इससे यह जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी होते हैं, सौंदर्य के चाहक होते हैं, बहुत ही आनंदी, खुश मिजाजी, हंसमुखे, मनमौजी और जिंदगी का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। इनके पास जीवन जीने की कला होती है। रेवती नक्षत्र का जो गण है वो है देवगण। इससे जाहिर होता है कि जैसे देवी देवता मनुष्यों को सुख दुख में सहायता करते हैं, वैसे ही देवगण वाले व्यक्ति अपने आसपास में अपने कुटुंबी लोगों को, अपने समाज के लोगों को सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होते हैं। वो लोग शारीरिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से लोगों को सहायक बनते हैं और उनके विचार बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं। रेवती नक्षत्र का जो तत्व है वह है आकाश।
इससे ये जाहिर होता है कि जिसका भी जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो, ऐसे व्यक्ति कोमल स्वभाव के होते हैं, निर्मल पारदर्शी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही अच्छे सच्चे लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी और सच्चे दिल वाले लोग होते हैं। जो रेवती नक्षत्र है उसका जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। हमारे जीवन के अंदर 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो रेवती नक्षत्र है उसका पुरुषार्थ है मोक्ष। इससे जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जैसे विषयों में बहुत रुचि होती है, और वो जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि उनका जीवन अच्छे कर्मों से सार्थक हो। रेवती नक्षत्र का जो वृक्ष है यह है महुआ का झाड़। इससे जाहिर होता है कि जिसका भी जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो वो व्यक्ति अपने घर के आंगन में या फिर अपने खेत के अंदर या अपने फार्म हाउस के अंदर अगर जो महुआ का वृक्ष लगाए तो उसे बहुत आर्थिक लाभ होता है। अभी हम आएंगे नवग्रहों का फलादेश कैसे किया जाता है। तो दूसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि जब नवग्रह देवता रेवती नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सूर्य ग्रह को। अगर सूर्य ग्रह रेवती नक्षत्र के अंदर बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का राशि स्वामी गुरु के साथ मित्रता का संबंध होता है और सूर्य का दशानाथ बुध के साथ भी मित्रता का संबंध है। तो सूर्य जब रेवती नक्षत्र में बैठ जाता है तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे भाषणकार, प्रवचनकार, कथाकार, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इनकी वाणी में एक खास प्रकार का आकर्षण होता है और जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये लोग शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बलवान होती है, इसलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ते और इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, प्रिंसिपल बन सकते हैं। ये लोग बड़े होकर एक अच्छे ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, काउंसलर बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आंखों के इशारों से बहुत कुछ बोल देते हैं। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पे चंद्र ग्रह के ऊपर। चंद्र ग्रह रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि चंद्र का राशि स्वामी गुरु के साथ मित्रता का संबंध है। तो चंद्र जब रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो माता होती है वो बड़ी संस्कारी होती है, भाग्यशाली होती है और धार्मिक भी होती है। इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्ति परदेश में जाके जमीन जायदाद खरीदते हैं, मकान वाहन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी और मिलकत उधर जाके बसाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों को धार्मिक सीरियल देखना, सत्संग करना, ज्ञानवर्धक वीडियो देखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील लोग होते हैं। अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। अपने रिश्तों में किसी के साथ छल, कपट, धोखा, विश्वासघात नहीं करते और सच्चे और अच्छे दिल के लोग होते हैं। अगर मंगल रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल का राशि स्वामी गुरु के साथ मित्रता का संबंध होता है। तो मंगल जब रेवती नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो
और अगर उसकी कुंडली के अंदर मंगल रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो आप उसे कह सकते हो कि ये लड़का बड़ा होकर एक बड़ा इंजीनियर बन सकता है। कंप्यूटर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है। ये लोग बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं और इन लोगों को साहसिक कार्य में, सुरक्षा क्षेत्र में जाने से बहुत आर्थिक लाभ होता है। ये लोगों में और एक खास बात देखी गई है कि इन लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी ज्यादा होते हैं। इन लोगों को आकस्मिक धन लाभ भी होते देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। इन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ खास पता चल जाता है और वो ज्यादातर सही भी होता है। अभी हम आते हैं बुध ग्रह के ऊपर। अगर बुध ग्रह रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि बुध मीन राशि के अंदर नीच राशि का हो जाता है और बुध का गुरु के साथ शत्रुता का संबंध है। इसीलिए बुध जब रेवती नक्षत्र में बैठ जाता है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। ऐसे लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी बहुत सारी दिक्कतें, अड़चने आती है और कुछ लोग तो हायर एजुकेशन हासिल कर ही नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती है। अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस में जाए तो व्यापार के अंदर भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, या फिर व्यापार के अंदर उन्हें वो सफलता प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, लेकिन बुढ़ापे के अंदर इन्हें बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम होते देखी गई है, लेकिन खास करके ये 55 साल के बाद। ऐसे लोग अगर जो बैंक में लोन लेने जाए तो उन्हें आसानी से बैंक में लोन मिल जाती है, ये खास बात देखी गई है। और ये लोग थोड़ी, इन लोगों की मेमोरी भी वीक होती है। अगर ये लोग कुछ भी चीज पढ़े तो उन्हें जल्दी याद नहीं रहता। अभी हम आते हैं आगे। गुरु ग्रह अगर रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि गुरु मीन राशि के अंदर स्वगृही हो जाता है। इसीलिए गुरु जब रेवती नक्षत्र में बैठता है तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। उतने ही ये लोग विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक भी होते हैं। ये व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। इन लोगों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब ज्ञान हासिल करने का पूरा प्रयास करते हैं और ये लोग आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना भी पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैंने और एक खास बात देखी है कि ये लोग साधु, संत, महात्मा, गुरु, ब्राह्मणों का मान, सम्मान, आदर, सत्कार करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान सीखना, गुड़ ज्ञान के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। अगर शुक्र ग्रह रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र मीन राशि के अंदर उच्च का हो जाता है तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। तो ऐसे व्यक्ति बहुत नसीबदार होते हैं और उन्हें बहुत नसीबदार पत्नी का सुख प्राप्त होता है। यानी इनकी जो पत्नी होती है वो बहुत नसीबदार होती है और विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, सजना संवरना, देश विदेश की यात्रा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों को परफ्यूम, अत्तर ये सब लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को विजातीय लोगों से बहुत ज्यादा मित्रता होती है, यानी कि इनके विजातीय मित्र बहुत ज्यादा होते हैं और इनके जीवन में एक से ज्यादा बार प्रेम संबंध होते देखा गया है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाए, विदेश जाकर मेहनत करे तो कम समय के अंदर बहुत अच्छा धन कमाते हैं और धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। और ये लोगों को और एक खास बात देखी है कि इन्हें शंखनाद सुनना, मंत्रोच्चार सुनना, आरती सुनना
ये सब इन्हें बहुत पसंद आता है। अभी आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। अगर शनि ग्रह रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि शनि और गुरु समभाव है, लेकिन शनि का दशानाथ बुध के साथ मित्रता का संबंध है। तो शनि जब रेवती नक्षत्र में बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार होते हैं, उतने ही स्वमानी, स्वाभिमानी और खुददार लोग होते हैं। इनका भाग्योदय 36 वर्ष के बाद शुरू होता है। ऐसे लोग अगर धन कमाने के लिए परदेश जाए तो कम समय के अंदर धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं और बहुत मेहनत करके गरीबी से धीरे धीरे आगे बढ़ के थोड़ा बहुत धनवान बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध के अंदर समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। लेकिन इनमें खास बात देखी गई है कि इन लोगों को अपने मित्रों को धन की मदद, पैसे की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना उनके मित्र उनके बहुत सारे पैसे डुबा देते हैं। और इन लोगों को कोई भी व्यसन में भी नहीं जाना चाहिए, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसा कोई व्यसन नहीं करना चाहिए, वरना वो व्यसन मरते दम तक वो छोड़ नहीं पाते। अभी हम आते हैं राहु के ऊपर। अगर राहु रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। इन लोगों को भी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, और एक बार लग गई तो छूटती नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा छल, कपट, धोखा, विश्वासघात होते देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को शेयर बाजार में, रेस कोर्स के अंदर, मटका जुगार के अंदर कोई भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें बहुत बड़ी नुकसानी होती है। इनका भाग्योदय 42 साल के बाद शुरू होता है। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में जाए तो उनका भाग्योदय होता है और वो बहुत नामना कमाते हैं। आखिरी में आते हैं केतु। केतु रेवती नक्षत्र के अंदर निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि केतु को मीन राशि के अंदर स्वगृही भी माना गया है, और केतु को चेला और गुरु को उसके आचार्य माना गया है। यह आचार्य, ये उनका सबसे प्रिय चेला। तो केतु जब रेवती नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को रहस्यमय चीजों को जानना, गुड़ ज्ञान को प्राप्त करना, मृत्यु के बाद क्या होगा ये जानना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे कथाकार बन सकते हैं, प्रवचनकार बन सकते हैं, भाषणकार बन सकते हैं, कर्मकांडी आचार्य, विद्वान, ज्योतिषकार भी बन सकते हैं। अगर ये लोग रिसर्च के क्षेत्र में जाए तो बड़ी नामना कमाते हैं, और ये लोग जीते ही तो नामना कमाते हैं, मरने के बाद भी ये ख्याति प्राप्त करते हैं। आखिरी स्टेप पे आते हैं रेवती नक्षत्र का कार्य क्षेत्र। जो भी व्यक्ति का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो वो व्यक्ति बड़ा होकर एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, बैंक का कर्मचारी बन सकता है, पेपर का प्रकाशक बन सकता है, तंत्री बन सकता है, एक अच्छा ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री, पुजारी, आचार्य बन सकता है। इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन, अत्तर के व्यापारी बन सकते हैं, कवि, लेखक बन सकते हैं, ग्रंथकार, कथाकार बन सकते हैं। इन्हें मेडिकल की दुकान, केमिकल, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और सेल्समैन जैसे कामों से भी लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि नवग्रह देवता जब रेवती नक्षत्र में बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।